Good morning students, chapter 4 determinants, exercise 4b, continue. In the previous lecture I have told you about without expanding you have to show determinants will vanish. That was the type first. Now this is the next sum not included in type first, that is different from that. Show that this one is equals to minus mn of this one. Okay, क्या show करना है? This determinant is equals to minus mn of this determinant. तो वही इसको भी हमने क्या करना है, प्रॉपर्टीज को यूज करके सॉल्व करना है. सो सोल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, पहले स्टेटमेंट एज इट इज टेकिंग दिस वन, देन वी कैन इजिली सी दैट फ्रॉम C1 and C3 वी कैन टेक कॉमन m and n. सो वी कैन राइट टेकिंग m and n कॉमन फ्रॉम C1 and C3. सो दैट्स इन नेक्स्ट स्टेप वी हैव mn determinant of A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 having R1 R2 and R3. Now अब हमें क्या प्रूव करना है, दिस वन माइनस mn into this thing. So that's why we will use a property, that was the second property. When we interchange any adjacent rows and columns, then we get the minus sign in the value of the determinant. Okay, so we have mn determinant of this one. मैंने यहाँ पे क्या लगाया, interchanging C2 and C3, operating C2 interchanging to C3. C2 की जगह पे मैं C3 लिख दूंगी और C3 की जगह पे C2. तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस साइन आ जाएगा नेक्स्ट वैल्यू में, नेक्स्ट स्टेप के अंदर. क्यों? क्योंकि अब डिटर्मिनेंट क्या है हमारे पास, A1 C1 B1 A2 C2 B2 A3 C3 B3 हैविंग R1 R2 एंड R3. आप देख सकते हैं पहले हमारे पास क्या था, A1 B1 C1 था, A2 B2 C2 था और A3 B3 C3 थी R1 और R2 और R3 में. अब मैंने क्या किया, C2 और C3 को इंटरचेंज कर दिया, मतलब इसकी जगह पे मैंने इसको लिख दिया और इसकी जगह पे मैंने इसको लिख दिया, यानी रिप्लेस कर दिया. तो हमारा डिटर्मिनेंट चेंज हो गया. सो दैट्स वाई वी गेट द माइनस साइन इन द आउटर. इन नेक्स्ट स्टेप अब हमारे जो हमने जिस चीज़ को प्रूव करना है, जिस थिंग को लेके आना है, वो अभी नहीं हमारी प्रूव हुई. तो हम दोबारा से क्या करेंगे, स्लाइटली फिर चेंज करेंगे. अब मैंने फिर से क्या लगाया, ऑपरेटिंग C1 इंटरचेंजिंग टू C2. वही अब इस वाले डिटर्मिनेंट पे मैंने ये वाला ऑपरेशन लगाया है. क्या करूंगी मैं, C1 और C2 को इंटरचेंज कर दूंगी. मतलब मैंने क्या किया, A1 A2 A3 की जगह पे लिख दिया C1 C2 C3 और C1 C2 C3 की जगह पे लिख दिया A1 A2 A3. देखो डिटर्मिनेंट्स की फॉर्म चेंज हो गई, पहले ये था अब ये चीज़ बन गई. तो वही फिर से प्रॉपर्टी यूज हो गई. यहाँ आप मेंशन भी कर सकते हैं यूजिंग सेकेंड प्रॉपर्टी. ओके, तो उसमें मैंने क्या किया, यहाँ माइनस साइन था, अब दोबारा हमने फिर से वही प्रॉपर्टी यूज की तो माइनस स्क्वायर हो गया. ठीक, माइनस स्क्वायर mn दिस डिटर्मिनेंट वैल्यू. अभी भी जो हम लोगों ने प्रूव करना है वो नहीं हुआ, तो हम लोग फिर से क्या है, यही ऑपरेशन फिर से लगा देंगे पर थोड़ा चेंज करके. अब मैंने क्या किया, यहाँ पे था C1 C2 C3 A1 A2 A3 B1 B2 B3 कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3. जो हमने प्रूव करना है उसमें कॉलम 1 क्या है, यही है C1 C2 C3. बट कॉलम 2 और कॉलम 3 नहीं, वो है जो हमारे पास अभी है. तो अभी हमें उनको प्रूव करना है, तो इसलिए मैं क्या करूंगी, फिर से वही ऑपरेशन अप्लाई करूंगी. बट अब जो मैं ऑपरेशन अप्लाई करूंगी मैं वो C2 और C3 पे अप्लाई करूंगी. सो दैट्स वाई नाउ वी विल अप्लाई ऑपरेटिंग C2 इंटरचेंजिंग इनटू C3. यानी C2 की जगह पे मैंने क्या करना है, वो इस C2 की जगह पे ये लेके आना है और इसकी जगह पे ये लिखना है. मतलब मैं A1 A2 A3 की जगह पे लिख दूंगी B1 B2 B3 और B1 B2 B3 की जगह पे लिख दूंगी A1 A2 A3. तो जो नया डिटर्मिनेंट है हमारे पास उसमें क्या है, पुराने वाले डिटर्मिनेंट से ठीक है चेंज हो गया वैल्यू. अब C1 C2 C3 तो फिक्स है, यहाँ पे आ जाएगा B1 B2 B3 और यहाँ पे आ जाएगा A1 A2 A3. सो माइनस फिर से हमारे पास आएगा बाय दैट प्रॉपर्टी, माइनस क्यूब हो गया mn एंड दिस वैल्यू. अब माइनस क्यूब क्या होता है, और पावर है तो माइनस ही रहेगा. mn एज इट इज जो कॉमन वैल्यू लेते हैं हम लोग, हर ऑपरेशन में साथ साथ चलती रहेगी वैसे ही सेम. और जो हमें चाहिए था वो प्रूव हो गया. अब आप देख सकते हैं कॉलम 1 में कौन है, C1 C2 C3, कॉलम 2 में है B1 B2 B3 और कॉलम 3 में है A1 A2 A3. दैट इज योर रिजल्ट जो हमने प्रूव करना था. क्योंकि आप दिमाग मतलब यूज कैसे कर सकते हैं इन सम को सॉल्व करने के लिए. नेक्स्ट है प्रूव द फॉलोइंग. डिटर्मिनेंट का साइन 1 1 1, कॉलम 1 ABC A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, कॉलम 2 ABC एंड कॉलम 3 A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर. ये अब आपको रिजल्ट दे रखा है कि प्रूव करना है.
जब कभी भी आपके पास किसी कॉलम या रो में 1 एंट्रीज मिलती हैं तो ये ट्रिक ही है, हमेशा आपने क्या करना है, कोई भी दो 1 को 0 बना लेना है ऑपरेशन अप्लाई करके। अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, R2 को चेंज कर रही हूँ R2 माइनस R1 में, ठीक है। R2 माइनस R1 करूँगी मैं यहाँ पे, तो मेरे पास क्या आएगा, 1 माइनस 1 0, b माइनस a, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब आ गया 0 b माइनस ए, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसी तरह मैं एक और 1 को 0 बनाऊंगी, तो मैं ऑपरेटिंग करूंगी R3 चेंजिंग इनटू R3 माइनस R1। तो अब जो मैं ऑपरेटिंग कर रही हूँ ना, वो हर बार नेक्स्ट वैल्यू पे लगेगा, मतलब फर्स्ट डिटर्मिनेंट वैल्यू पे नहीं लगेगा। अब जो चेंज होकर आ गया है उस पर लगेगा। इन क्वेश्चन में आपने ये ध्यान देना है, ठीक है। जहां मैं लिख रही हूँ उसी पे अप्लाई कर रही हूँ। अब देखो मैंने क्या लिखा, 1 माइनस 1 0, c माइनस ए, सी माइनस ए, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब यहाँ क्लियर है, ये a प्लस बी माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। मैंने ओपन कर दिया, b प्लस ए, बी माइनस ए, सी प्लस ए, सी माइनस ए। ठीक, चलो आगे। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अपनी क्वेरी डाल सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास, जो हमने कॉमन वैल्यू ली है। देखो ये स्टेप में सेकेंड रो से b माइनस ए कॉमन आएगा और थर्ड रो से c माइनस ए कॉमन आएगा। तो नेक्स्ट वैल्यू में, नेक्स्ट स्टेप में हम इनको डिटर्मिनेंट के साथ ही रखेंगे। सो स्टेप आ गया हमारे पास नेक्स्ट, b माइनस ए, c माइनस ए, और हमारे पास क्या है, कॉलम 1 में 1 0 0 a, यहाँ पे b माइनस ए था तो 1 आ गया, यहाँ पे c माइनस ए था तो 1 आ गया, यहाँ पे a स्क्वायर, यहाँ क्या था हमारे पास b माइनस ए और b प्लस ए था, तो ये बाहर आ गया, ये रह गया। इसमें क्या था हमारे पास, c माइनस ए, c प्लस ए था, तो c माइनस ए बाहर आ गया और c प्लस ए अंदर रह गया। ठीक, अब हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं क्योंकि हमने 1 को 0 बना लिया। एक्सपेंडिंग अलोंग R1, अब हम इसको R1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे। मोटिव यही था हमारा कि हम इसको ईजी बना लें। अब हम इसको R1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे, तो आपको सिर्फ एक ही स्टेप सॉल्व करना पड़ेगा, बाकी वैल्यूज तो 0 के अलोंग 0 हो जाएंगी। ये मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ जब मैंने डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना बताया था। सो b माइनस ए, c माइनस ए, अगर R1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे, बाकी एंट्रीज को शो करने की जरूरत नहीं है। लिख दीजिए यहाँ पे एक्सपेंडिंग अलोंग R1, तो हमारे पास क्या आया, 1 b प्लस ए, 1 c प्लस ए। अब हम इसको सॉल्व करेंगे 2/2 से, तो क्या आएगा हमारे पास, दिस वन, c प्लस ए माइनस b प्लस ए। दिस विल गोज इन एवरी स्टेप, ओके। b माइनस ए, c माइनस ए, c प्लस ए, साइन चेंज, a से a कैंसिल, तो हमारे पास क्या आया, b माइनस ए, c माइनस ए एंड c माइनस b। वर्ड जो हमें प्रूव करना था वो क्या था, a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस ए। तो हम माइनस कॉमन लेके डायरेक्टली रिजल्ट को लिख सकते हैं। दैट वाज योर नेक्स्ट प्रॉब्लम, हैविंग इन एनी रो द 1 एंट्रीज एंड एनी कॉलम ऑल द एंट्रीज आर 1. Next type is similar with it, but there is a little bit change. That is determinant of x plus 4, x, 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 x plus 4, x and x, x, x plus 4. यहाँ पे क्या है, जस्ट आपको ये बताना है कि डायगोनल एंट्रीज भी सेम है प्लस बाकी एंट्रीज भी क्या हैं, सेम है। तो इसमें आपको देखने से पता लग जाएगा कि अगर हम इसमें ऑपरेशन लगाएं c1 चेंजिंग इनटू c1 प्लस c2 प्लस c3 तो भी इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं, या अगर हम लगाएं r1 चेंजिंग इनटू r1 प्लस r2 प्लस r3 तो भी हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने ये लगा दिया, तो हमारे पास क्या आया, c1 चेंज हो रहा है तो c1 में आएगा x प्लस 4 प्लस x, c2 एंड c3 सेम ही रहेंगे। यहाँ आ गया x प्लस 4 प्लस x प्लस 4। देखो ये ऐड करेंगे तो हमारे पास आया 3x प्लस 4, इसको भी ऐड किया तो 3x प्लस 4, इसको भी ऐड किया तो 3x प्लस 4। अब देखो इजीली यू कैन सॉल्व इट। 3x प्लस 4 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है c1 से, लिख दिया यहाँ पे। तो हमारे पास क्या है, वही पिछले वाला सम बन गया। मैंने यही कहा था आपको, सिमिलर है, लिटिल बिट चेंज है। अब मेरे पास क्या है, फर्स्ट कॉलम क्या है 1 1 1, सेकेंड एंड थर्ड कॉलम सेम ही है, तो वही हम फिर से वही क्या करेंगे, 2 1 को 0 बनाएंगे। सेम ऑपरेशन लगा दो आप, R2 चेंजिंग इंटू R2 माइनस R1, R3 चेंजिंग इंटू R3 माइनस R1। वही दोनों ऑपरेशन लगाने के बाद मेरे पास ये वैल्यू आ गई 3x प्लस 4, डिटर्मिनेंट ऑफ 1xx 0 4 0 0 0 4। अब वही हम 1 के लॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 3x प्लस 4, डिटर्मिनेंट ऑफ 4 0 0 4। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 3x प्लस 4 क्रॉस 4 माइनस 0 यानी कि 16 इंटू 3x प्लस 4। ओके,
तो ये सम भी क्या है आपका, बस वही ट्रिक ही थी। बस क्या है, ये ट्रिक आपको कोई बताई नहीं है, ये जस्ट हमने खुद बनाई हुई है कि आपके पास अगर कोई भी वन आते हैं आप कॉलम या रो के अंदर, आप दो वन को जीरो बना लो, इजीली वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट है आपके पास नेक्स्ट प्रॉब्लम, इसमें भी हम करेंगे तो वही ट्रिक यूज, पर थोड़ा सा डिफरेंट है ये भी सम आपका। मैंने सिस्टमेटिकली सम्स को उठाए हैं आपको समझाने के लिए। अब इसमें भी क्या है, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है और इसके इक्वल प्रूव करना है। अब यहाँ भी अगर हम दिमाग लगाएं या देखें सम को, जो थर्ड कॉलम है उसमें वाई जेड, जेड एक्स और एक्स वाई है, तो इजीली आप देख सकते हैं कि इसमें एक्स की कमी है, इसमें वाई की कमी है और इसमें जेड की कमी है। तो मैंने क्या किया, वही ऑपरेटिंग R1 चेंजिंग इंटू एक्स R1, ऑपरेटिंग R2 चेंजिंग इंटू वाई R2, R3 चेंजिंग इंटू जेड R3। ओके, अब आपको पता है अगर हम किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं तो डिवाइड भी करते हैं। सो डिवाइडिंग बाय एक्स बाई जेड ऑल्सो, जो डिवाइडिंग वाला नंबर है 1 बाई एक्स बाई जेड बाहर आ जाएगा, अंदर हमने मल्टीप्लाई कर दिया R1 को एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स वाई जेड, वाई को वाई स्क्वायर, वाई क्यूब, जेड एक्स वाई, जेड स्क्वायर, थर्ड रो को जेड क्यूब, जेड एक्स वाई। तो अब इजीली देखो मैंने क्या किया, कॉलम 3 से अगर हमें पता चल रहा है, देख रहे हैं आप, तो क्या है, एक एंट्री सेम है सब में, एक्स वाई जेड, या यूं बोल दो कॉलम 3 में ऑल एंट्रीज आर सेम, एक नंबर ही एक सॉरी एक्स वाई जेड ही है सब में। तो एक्स वाई जेड हम कॉमन ले लेंगे फ्रॉम द कॉलम 3, कॉलम 3 से एक्स वाई जेड कॉमन लिया, एक एक्स वाई जेड हमारे पास पहले से बाहर था आउटसाइड पे, तो कट हो गए। तो मेरे पास क्या बचा, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब 1, वाई स्क्वायर वाई क्यूब 1, जेड स्क्वायर जेड क्यूब 1, वही सेम बन गया ना। देखो अब कॉलम 3 में मेरे पास सारी एंट्रीज क्या है, 1 1 1, वही मैं 2 1 को 0 बनाऊंगी, सेम ऑपरेशन अप्लाई करूंगी, R2 माइनस R1, R2 चेंजिंग इंटू R3 चेंजिंग इंटू R3 माइनस R1। जब हमने ऑपरेशन अप्लाई किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, ठीक है। बट इसमें क्या है, समझाने वाली बात ये है, यहाँ पे क्या है, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब आ गया, 0 आ गया, जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, जेड क्यूब माइनस एक्स क्यूब आ गया, 0 आ गया। जितना आप सोल्व कर सकते हैं उतना आप सोल्व कीजिए, इसको यहीं तक नहीं छोड़ना। मैंने आपको सिखाया कि 1 के लॉन्ग एक्सपेंड कर दो, पर नहीं, अभी इसको सोल्व करो। यहाँ आपको पता चल रहा है कि a प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला खोल दिया, यहाँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला खोल दिया, सेम एज जेड प्लस एक्स, जेड माइनस एक्स आ गया। यहाँ पे क्या आ गया, जेड माइनस एक्स, जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस जेड एक्स, क्योंकि देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो ये बन गया। अब क्या है, सेकेंड रो से हमें वाई माइनस एक्स कॉमन मिल रहा है और थर्ड रो से हमें जेड माइनस एक्स कॉमन मिल रहा है, ले लिया कॉमन, तो ये हमारे पास डिटर्मिनेंट है। अब हम क्या कर सकते हैं, इसे ज़्यादा सॉल्व नहीं कर सकते, अगर कुछ लगता है तो आप लगाइए ऑपरेशन, नहीं तो सफिशिएंट है। 1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर दो, यानी कॉलम 3 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर दो, तो उसमें 1 के अलॉन्ग ही होगा, बाकी तो एंट्री 0 है तो वैल्यू 0 हो जाएगी। कॉलम 3 के अलॉन्ग जब हमने एक्सपेंड किया तो हमारे पास आ गया वाई माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स, दिस वैल्यू दैट वी हैव नाउ। अब वही सॉल्व करेंगे हम इसको, ठीक है। तो सॉल्व करने से पहले भी मैंने यहाँ पे ऑपरेशन एक और लगा दिया, अभी आप इसको ना सॉल्व कीजिए, मैंने आपको कहा था अगर आप और सॉल्व कर सकते हैं तो और सॉल्व कर लीजिए, मैंने फिर से लगा दिया। यहाँ पे क्या किया था, कॉलम 3 के लॉन्ग एक्सपेंड करके ये वैल्यू आई थी, मतलब y प्लस एक्स, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स, जेड प्लस एक्स, जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस जेड एक्स, ठीक है। अगर आप यहाँ भी सॉल्व करेंगे तो वो क्या है, आपकी वैल्यूज वही आएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने एक और ऑपरेशन लगा दिया इसी में ही, R1 चेंजिंग इंटू R1 माइनस R2, इसको स्प्लिट करने के लिए, क्योंकि यहाँ देखो हो जाएगा सॉल्व। जब R1 को चेंज करेंगे हम R1 माइनस R2 में, तो मेरे पास आएगा y प्लस एक्स माइनस जेड माइनस एक्स, दैट इज इक्वल दिस वन। और यहाँ आएगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स माइनस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस जेड एक्स। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर रह जाएगा और वाई एक्स माइनस जेड एक्स रह जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, y माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स, अंदर हमारे पास क्या है y माइनस जेड, यहाँ पे देखो फिर से फॉर्मूला खुल जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और यहाँ से x कॉमन आ रहा है दोनों में से, तो क्या रहा y प्लस जेड वाई माइनस जेड प्लस एक्स कॉमन y माइनस जेड, ये फुल एक एक्सप्रेशन बन गया आपके पास। नीचे सेम, सेकेंड रो सेम रहेगी। अब इसमें से भी हम लोग क्या करेंगे, y माइनस जेड कॉमन ले लेंगे, वो आ गया, आप लिख दोगे यहाँ पे टेकिंग कॉमन y माइनस जेड फ्रॉम द R1, तो y माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स, वाई माइनस जेड, यहाँ 1, यहाँ अगर हमने y माइनस जेड कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या बचा, y प्लस जेड प्लस एक्स, ये सेम।
अब हम इसको फिर एक्सपेंड कर देंगे, ठीक। एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस जेड एक्स माइनस ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ दीज वैल्यूज, देन जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस जेड एक्स माइनस जेड वाई जेड स्क्वायर जेड एक्स, फिर एक्स वाई माइनस में माइनस एक्स जेड माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कैंसिल, एक्स जेड से जेड एक्स कैंसिल, तो हमारे पास ये वैल्यू बच गई। एक्चुअल में ये तीनों माइनस में थी तो मैंने बाहर माइनस कॉमन ले लिया, ठीक। अब इस माइनस को हम सेटल आउट कर सकते हैं, y माइनस एक्स की जगह मैंने x माइनस वाई बना दिया, y माइनस जेड सेम, जेड माइनस एक्स सेम, और ये वैल्यू, और यही हमने प्रूव करनी थी, ठीक है। जिस क्वेश्चन पे हम लोग चले थे वो क्या था, दैट इज x माइनस वाई, वाई माइनस एस, जेड माइनस एक्स, यही प्रूव करना था। तो इसमें इस लेक्चर में मैंने आपको बताया है कि पहले हम लोगों ने क्या किया, टाइप फर्स्ट के बाद सिंपल सम को सॉल्व किया, डेट वाज डिफरेंट फ्रॉम टाइप फर्स्ट। टाइप सेकंड जो मैंने अपनी तरफ से बताई है वो है कि कॉलम, किसी भी रो या कॉलम में 1 1 1 एंट्रीज मिलती हैं। फिर मैंने आपको इस तरह का सम उठाया कि कहीं पे आपके पास क्या है, कोई ऑपरेशन लगा के 1 बनते हैं तो बना लीजिए। फिर अगली बार मैंने नेक्स्ट सम इसमें क्या किया कि कोई एंट्री आपको सेम लग रही है पर उसमें कुछ कमी है तो हमने उससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे थोड़ी हाईएस्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, डेट वाज अ सिंपल ओनली, यहाँ तक के सम कर लीजिए। अगर आपके पास बुक अवेलेबल नहीं है तो मुझे कॉल कीजिए, मैं आपको पिक भेज दूंगी सम्स की। थैंक यू ऑल। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए।